एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी सही ढंग से चल रही होगी। आप सबको पता है कि भाई सीटेट का जो एग्ज़ाम है आपका वो दिसंबर मंथ में होगा, जिसके लिए एक नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डेट अभी नहीं आई है, बस ये नोटिफिकेशन है कि सीटेट आपका दिसंबर मंथ में होगा। वन मोर थिंग, सीटेट जो आपकी वैलिडिटी के बारे में बात करें तो जिस भी सेमेस्टर में आप एडमिशन लेते हैं बच्चे, तो तभी से अब आपका सीटेट या जो भी टेट है वो आपके एप्लीकेबल वैलिड हो जाएंगे। ये कुछ नहीं रहेगा कि थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, जिस भी ईयर में आप एडमिशन लेंगे उसी साल से आपका सीटेट भी वैलिड हो जाएगी। एक ये इंफॉर्मेशन थी। ओके, तो बाकी आज है सोशलाइजेशन का पार्ट 2। इससे पहले एक क्लास हुई थी जिसमें मैंने सामाजिकरण टॉपिक को डिस्कस किया था और मैंने यूरी ब्रॉनफेन बेनर की थ्योरी तक आपको कवर करा दिया था। इसके अलावा आज हम एक डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, जो कि है एरिक एरिक्सन का साइको सोशल थ्योरी, यानी कि मनोसामाजिक सिद्धांत। ये थ्योरी सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप स्टेट टेट या टीचिंग वैकेंसीज के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो पूरी थ्योरी को आप कवर कीजिए और नोट्स बना लीजिए, और इससे पहले की जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको आप लोग जरूर देख लीजिए और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए आप लोग। ओके, तो भाई क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मेरी क्लासेस हो। मेरी क्लासेस का जो टाइम है वो 11 AM मॉर्निंग में मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपका रहता है। तो आप लोग इन क्लासेस को प्रॉपर फॉलो करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी के साथ में। तो भाई एरिक एरिक्सन ने आपको जो सिद्धांत दिया है उसे हम जानते हैं साइको सोशल या मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो जो मनोसामाजिक सिद्धांत आपका है, इस मनोसामाजिक सिद्धांत को हम जीवन अवधि या लाइफ स्पैन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। एरिक एरिक्सन ये एक नव फ्राइडियन थे, मींस इन्होंने फ्राइड की जो थ्योरी थी उसको और समझा, उसको एक्सप्लेन किया। और तो जो आपके फ्राइड थे, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी हुई है, फ्राइड की बेटी थी एना फ्राइड। एना फ्राइड ने इनको अपने पिता की जो थ्योरी थी उसको और एलाबरेट करने और उस पर रिसर्च करने की बात कही, तो अब एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत अपना दिया। ओके, जिसे हम जीवन अवधि सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जीवन अवधि सिद्धांत के नाम से इसको इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने पूरी लाइफ को 8 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, इसलिए इसको हम जीवन अवधि सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ओके, तो एक एक करके जितनी भी स्टेजेस हैं उन सबको हम समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी से आपके क्वेश्चन बन जाए, किसी भी स्टेज से आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। ओके, तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज के बारे में, जिसको हम जानते हैं विश्वास बनाम अविश्वास के नाम से, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जिसका अगर हम टाइम पीरियड यानी कि स्टेज एज कितनी होगी, तो जन्म से लेकर के 1 साल या 18 महीने के बच्चे इस एज में आ जाते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास वाली स्टेज में। ओके, अब इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं, ये द्वंद्व हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट हैं जो पैदा होते हैं हर एक स्टेज में। ओके, एक चीज पॉजिटिव रहेगी और एक चीज नेगेटिव रहेगी। ठीक है, और फिर डिपेंड करता है कि भाई किस तरह से पेरेंटिंग स्टाइल है, क्या चीजें हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे किस दिशा में बढ़ेंगे और कौन सी चीजें उनमें आएंगी। तो पहली आपकी जो स्टेज है इसे जानते हैं विश्वास बनाम अविश्वास के नाम से, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ओके, तो यदि बच्चे का पालन पोषण शुरुआत में सही ढंग से सही ढंग से होगा, ओके, तो बच्चे में जन्म लेती है विश्वास की भावना। और इनकेस अगर बच्चे का पालन पोषण सही ढंग से नहीं होता है तो बच्चे में जन्म लेता है अविश्वास यानी कि मिसट्रस्ट। ठीक है, तो मैं लिख देती हूं, आप लोग भी लिख लीजिए। यदि इस अवस्था में सही ढंग से
पालन पोषण होता है तो बालक में विश्वास की भावना जन्म लेती है। ठीक है, यदि इसके विपरीत हो, यदि इसके विपरीत हो, अपोजिट हो, विपरीत हो, तो बालक में अविश्वास की भावना जन्म लेती है। ठीक है, की भावना जन्म लेती है। ओके, तो ये थी आपकी पहली स्टेज, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखिए, अगर सारी चीजें पॉजिटिव रही, मींस बच्चे में अगर विश्वास जन्म ले लेता है, तो इस स्टेज में एक गुण बच्चे में जन्म लेता है। हर एक स्टेज में कोई ना कोई गुण बच्चे में जन्म लेता है। तो इस स्टेज में जो गुण आपका जन्म लेता है, कौन सा गुण जन्म लेगा, तो इस स्टेज में होप यानी कि आशा का संचार होता है बच्चे में। ये पूछ दिया जाता है आपसे। ठीक है, तो ये पहली स्टेज आपकी थी जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे दूसरी स्टेज के बारे में, जिसे हम जानते हैं स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जहां पर बच्चा 1 से 3 साल की एज में होता है। ठीक है, अब देखिए आकर के छोटा बच्चा, ये टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज इसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है इस स्टेज में। अब बच्चा अगर इन चीजों को स्वयं कर ले, है ना, चीजों को वो स्वयं कर लेता है, तो बच्चे में स्वायत्तता की भावना आएगी। और यदि नहीं कर पाता है स्वयं, है ना, यदि नहीं कर पाता है, तो बच्चे में जन्म लेता है शर्म और संदेह। ठीक है, शेम एंड डाउट। तो ये चीज आपकी होती है। अगर ये वाली चीजें रही, पॉजिटिव रही, कि बच्चे में ऑटोनॉमी विकसित होती है, ओके, तो इस स्टेज में गुण जन्म लेता है कौन सा बच्चे में, तो इस स्टेज में बच्चे में इच्छा शक्ति का जो गुण है वो जन्म लेता है। ठीक है, विल पावर आती है बच्चे में इस स्टेज में। तो दोनों स्टेजेस आई गेस क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तीसरी स्टेज को। तीसरी स्टेज जिसे हम जानते हैं पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 3 से 5 साल के बच्चे इस स्टेज में आते हैं, और ये एज के अकॉर्डिंग फिर ये पूर्व बाल्यावस्था आपकी हो गई, अर्ली चाइल्डहुड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसी स्टेज में बच्चे में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आपको, मतलब किसी गोल के प्रति काम करते हुए दिखाई देता है, कुछ कहा गया तो उस चीज को वो कर रहा होता है, वो चीज होती है इसी स्टेज में। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में बच्चा चीजों को करने की पहल करता है। ठीक है, खुद से वो चीजों को करने की पहल करेगा। ओके, और अगर वो इसमें फेल हो जाए, इफ वो इसमें फेल हो जाए, तो बच्चे में क्या आएगा, अपराध बोध आएगा, गिल्ट की भावना बच्चे में आ जाएगी कि अरे हमसे तो नहीं हो पाया, हम पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चा चीजों को करने का इनिशिएट लेता है, पहल करता है। ठीक है, और ये गोल ओरिएंटेड चीजें इसमें होती हैं, मतलब कोई चीज, कुछ काम है, कोई वस्तु है, कुछ हमने कह दिया तो उसके प्रति व्यवहार दिखाता है बच्चा। और इसी स्टेज, अगर मान लो इनकेस बच्चा इस चीज में फेल हो गया, देन इसमें फिर बच्चे में गिल्ट की भावना आती है, अपराध बोध आता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अगर सारी चीजें सही रही तो बच्चे में इस स्टेज में कौन सा गुण जन्म लेता है, आंसर करिए भाई। इस स्टेज में बच्चे में कौन सा गुण जन्म लेता है? मैंने सारे स्टेजेस में कौन कौन से गुण जन्म लेते हैं वो एक स्लाइड में मेंशन की, लास्ट में आपको मैं इसको शो भी कर दूंगी। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बता दो। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? तो भाई यहाँ पर बच्चे में अगर सारी चीजें ठीक रही तो बच्चे में जन्म लेता है उद्देश्य का गुण। ठीक है, पर्पस का गुण। लिख लीजिए, पूछ लिया जाता है पहली अवस्था कौन सी, तीसरी अवस्था कौन सी है।
कौन सी पूर्व बाल्यावस्था के साथ में रिलेट करती हुई स्टेज है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगली फोर्थ स्टेज को अगर यहाँ पर हम देखें तो फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इम्पेरिटी, यानी कि उद्योग बनाम हीनता। इसमें बच्चा 5 या 6 साल से 12 साल तक का आता है, जिसे हम उत्तर बाल्यावस्था के साथ में, स्टेजेस मैंने सारी पढ़ा दी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिएगा। उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा इसमें आ जाता है। ठीक है, तो भाई अब देखो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, उद्योग इंडस्ट्री, मतलब बच्चा अपने दोस्तों से आगे निकलने के लिए हार्ड वर्क करता है, कठिन परिश्रम करता है वो यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए वो कठिन परिश्रम करे, वो प्रतियोगिता करता है बच्चा अपने दोस्तों से इसी स्टेज में। ठीक है, कि मेरे नंबर ज्यादा है, मैम मेरी तारीफ ज्यादा करें, तो ये चीजें होती हैं, यही है इंडस्ट्री आपका। इनकेस बच्चा इन चीजों में फेल हो जाए, है ना, इन चीजों को करने में बच्चा फेल हो जाए, तो बच्चे में आता है फिर हीनता का भावना, है ना, कि वो देखो इतना आगे निकल गया, हमने तो कुछ कर ही नहीं पाया है, मुझको तो आता ही नहीं है, पता नहीं कैसे होगा। ठीक है, तो उद्योग बनाम हीनता इस स्टेज में बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होता है। ओके, वो कठिन परिश्रम करता है, अपने दोस्तों से ही आगे निकलने के लिए प्रतियोगिता वगैरह करता है। ठीक है, तो अगर सारी चीजें ठीक रही तो बच्चे में आते हैं उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, हार्ड वर्क करने की भावना, और अगर सारी चीजें ठीक नहीं रही तो फिर बच्चे में आती है हीनता की भावना। ओके, चलिए, तो भाई अगर पॉजिटिव रही सारी चीजें, मीन्स बच्चे में उद्योग इंडस्ट्री कठिन परिश्रम की भावना आती है, तो बच्चे में कौन सा गुण जन्म लेगा, तो बच्चे में जन्म लेता है सामर्थ्य का गुण। ठीक है, या आत्मविश्वास बच्चे में जन्म लेता है, कॉन्फिडेंस बच्चे में जन्म लेता है। मैं एक बार इन सभी स्टेजेस को एक्सप्लेन जरूर कर दूंगी। ठीक है, और इसे हम स्कूल एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बच्चा इस स्टेज में प्रॉपर एक्टिव होता है स्कूल के लिए। ओके, पढ़ने वढ़ने जा रहे हैं, और इस स्टेज को हम प्री स्कूल एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखिए आकर के, पहचान बनाम भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, तो भाई ये किशोरावस्था है, एडोलसेंस वाली स्टेज ये है आपके। ये पूछ दिया जाता है कि किस स्टेज को हम किसी के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। वो चीजें भी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतने जितना पढ़ा रहे हो उतने से ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे, इसके अलावा नहीं जाएंगी चीजें आपकी बाहर। ओके, तो वो चीजें गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। वेट अ मिनट। वन मोर थिंग, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप सीटेट या स्टेट टेट या सुपर टेट, केवीएस, TSSB, नेट वगैरह की आपको बुक परचेज करनी है, क्योंकि हम ऑनलाइन तो दिन भर नहीं ले सकते, कैरी कर सकते हैं, तो अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग दिशा पब्लिकेशन की सीटेट की प्रैक्टिस बुक, मॉक टेस्ट, या आप लाइक CDP की एक सिंगल बुक आपको मिल जाएगी, मास्टर बुक मिल जाएंगे, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, तो उन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए। ओके, तो दिशा पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं आपके कहाँ पर, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इन बुक्स को आप लोग जरूर परचेज करिए। काफी अच्छी बुक है, CDP की बुक तो मैं खुद ही आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप उसको परचेज करिए, अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो अगला है 12 से 18 साल, पहचान बनाम भ्रम, किशोरावस्था। इस स्टेज में बच्चा जो किशोरावस्था मतलब बड़े हो गए अभी तो बच्चे अपनी पहचान बनाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए काम करता है बच्चा, कि हमारे पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है, समाज में जो एक्सपेक्टेशंस है, उनके ऊपर वो खरा उतरे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं इस स्टेज में। लेकिन इनकेस अगर वो इन चीजों में फेल हो गया, है ना, इन चीजों में अगर वो फेल हो गया, तो उसको अपने ही रोल के लिए कंफ्यूजन आता है कि मतलब मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में जब मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अपने ही रोल, अपनी भूमिका के लिए वो कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं आगे चल के क्या करूंगा मैं, है ना, किस दिशा में जाना है, कुछ समझ में नहीं आता है।
तो इसी चीज को जब हम कंफ्यूज होते हैं, भ्रम आती है, तो इसी चीज को कहते हैं पहचान संकट। ये प्रश्न पूछा गया है कि आइडेंटिटी क्राइसिस वर्ड किसकी थ्योरी में यूज होता है, तो आपका आंसर एरिक्सन हो जाएगा। किस स्टेज में है, तो भाई पहचान बनाम भ्रम यानी कि किशोरावस्था में ये चीज आती है। ठीक है, तो अगर सारी चीजें पॉजिटिव रही, पहचान बनाने में सफल रहा बच्चा, तो इस स्टेज में कौन सा गुण जन्म ले लेता है? इस स्टेज में जन्म लेता है कर्तव्य निष्ठा का गुण। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और इससे पहले की जितनी भी क्लासेस है उनको आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, आइए, ये एक प्रॉपर सीरीज चल रही है जिसमें हम टॉपिक वाइज जा रहे हैं। कुछ भी ऐसे नहीं कि एक टॉपिक ये कर लिया, वो टॉपिक कर लिया, हम एक सीक्वेंस में जा रहे हैं इसमें। तो पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में जरूर इसको आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने भी बच्चे अभी क्लास में हैं। अगले 6 नंबर स्टेज है जिसे हम जानते हैं अंतरंगता बनाम अलगाव यानी कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यहाँ पर बच्चा अभी किस में है? अर्ली एडल्टहुड में है बच्चा। ठीक है, ये पूछ दिया जाता है भाई, युवा वयस्कावस्था में है बच्चा इस स्टेज में। ठीक है, युवा वयस्कावस्था में है। तो 18 से 20 साल से लेकर के 40 साल के लोग इसमें आते हैं, जिस स्टेज में हम आप लोग हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति अपने रिश्तों पे काम करता है, रिलेशनशिप्स वगैरह बनाता है ना, यानी कि जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्रेम संबंध उसके हो गए, दोस्ती यारी आपकी हो गई, तो इन सब चीजों में वो ज्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। ओके, तो अगर ये सब चीजें मतलब अचीव कर ले या मिल जाती हैं, तो फिर व्यक्ति में आता है लगाव। ठीक है, और इन सब चीजों में अगर फेल हो जाए, मान लो कोई ब्रेकअप करके चला जाए, तो फिर आती है क्या? अलगाव। वो अलग होना, आइसोलेट होना स्टार्ट हो जाता है, समाज से वो कटना शुरू हो जाता है, तो अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो भाई अगर लगाव उत्पन्न होता है तो फिर इसी स्टेज में गुण जन्म लेता है, उस गुण का नाम है प्रेम यानी कि लव। ठीक है, तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इस स्टेज में हम लोग रिलेशनशिप वगैरह के ऊपर काम करते हैं। अर्ली एडल्टहुड ये स्टेज आपकी है, हमें लगाव होता है एक दूसरे के साथ में, बहुत ज्यादा बातचीत होती है। अगर इसमें फेल हो जाए, कोई धोखा वगैरह दे करके आपको चला जाए, तो फिर हम समाज से कटना शुरू हो जाते हैं। और अगर चीजें पॉजिटिव रही, मीन्स लगाव है, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ऑल गोइंग गुड, देन हमारे में आता है एक गुण, कौन सा? प्रेम का गुण जन्म ले लेता है। ठीक है, चलिए तो भाई अगले पे आइए, 7th नंबर को देखते हैं। 7 नंबर है उदारता बनाम ठहराव। ओके, तो भाई उदारता बनाम ठहराव, जहां पर हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं इसमें, 40 से 65 साल के लोग इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 40 to 65 ईयर्स के लोग। अब यहाँ पर हमारे माता पिता इसी स्टेज में आते हैं, मैं इंडिकेट कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एडल्टहुड के लोग मीन्स है ना, इसी में आते हैं आपके। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो काम करते हैं कि भाई बैंक बैलेंस बना लिया जाए, है ना भाई, बच्चों को पढ़ा लिया जाए, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं, बच्चों की शादी के लिए पैसा वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। तो अगर इन सब चीजों में वो सफल हैं, है ना, तो उदारता या जैसे हम उत्पादकता कह देते हैं, ठीक है, उत्पादकता, अगर वो इन चीजों में सफल है, अगर इन केस इन चीजों में वो फेल है, बच्चों की एक अच्छी पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं, शादी के लिए पैसे नहीं उन्होंने जुटा पाए हैं, तो फिर आ जाती है इनमें स्थिरता। हाँ, स्थिरता यानी कि ठहराव। ये स्थिरता स्टेबिलिटी वाला स्थिरता नहीं है। स्थिरता का मतलब है अब क्या आगे करना है भाई, जब चीजें नहीं है तो इतनी सारी रुकावटें फिर आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर इसमें सारी चीजें पॉजिटिव रहती हैं, उत्पादकता रहती है, तो इस स्टेज में गुण जन्म लेता है कौन सा? तो इस स्टेज में गुण जन्म लेता है केयर यानी कि देखभाल का। हमारे पेरेंट्स इसी स्टेज में हैं अभी। ठीक है, चलिए तो अगली स्टेज हम देखते हैं संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर, 65 प्लस से लेकर के डेथ तक। ठीक है, अभी हम वृद्धावस्था में हैं। तो भाई यहाँ पर अब हम अपने अतीत यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, हम अपने पास्ट में, जिसमें दादा दादी लोग आपके आ जाते हैं, पीछे मुड़ करके देखते हैं। अगर सब सेटल है ना,
बच्चे एकदम सेटल हैं, सब बढ़िया चल रहा है, शादी वादी हो गई है, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, कोई फॉरेन में है, तो ऑल गुड। तो भाई संपूर्णता का अनुभव होगा, है ना, इंटीग्रिटी का अनुभव होगा। लेकिन अगर इस चीज में फेल हो गए, ऐसा नहीं है, बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, शादी एक बच्चे की नहीं हो पाई है, बढ़िया कमा नहीं पा रहे हैं, तो फिर रह जाती है निराशा। ठीक है, तो आती है निराशा। अगर ये चीजें रही, मतलब संपूर्णता का अनुभव है, सारी चीजें पॉजिटिव हैं, तो इस स्टेज में गुण जन्म लेता है कौन सा? बुद्धिमत्ता, यानी कि विजडम का गुण जन्म लेता है। ठीक है, तो ये 8 स्टेज थी जिनको हमने डिस्कस किया यहाँ पर। एक बार मैं समराइज कर देती हूँ आपके लिए पूरी सभी स्टेजेस को। इस साइड में एज लिखी हुई है, इधर कॉन्फ्लिक्ट लिखे हुए हैं, इधर इंपॉर्टेंट इवेंट लिखे हैं, आउटकम जो आएंगे वो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहली स्टेज है जिसे हम शैशवावस्था, बर्थ टू 18 मंथ, विश्वास बनाम अविश्वास, सबसे पहली स्टेज थी। इस स्टेज में बच्चे को फीडिंग वगैरह कराई जाती है, खुद से तो नहीं खा पी पाएगा। ओके, अगर बढ़िया से उसकी देखभाल हो रही है, टेक केयर हो रही है, तो बच्चे में विश्वास का गुण जन्म ले लेता है। अगर ऐसा नहीं है तो बच्चे में अविश्वास का गुण जन्म ले लेता है। ठीक है, अगर चीजें पॉजिटिव हैं तो आउटकम क्या निकल करके आएगा? बच्चे में संचार होता है, आशा का गुण बच्चे में निकल करके आएगा। दूसरी आपकी स्टेज है जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जिसमें 2 से 3, देखिए एज आपको अलग अलग थोड़ा सा वेरिएबिलिटी देखने को मिल जाएगा, तो नियर बाई ही हमेशा आप रहिएगा। जैसे हम जानते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट के नाम से, तो इस स्टेज में स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह जिसे हम कह देते हैं, इस स्टेज में बच्चे खुद से चीजों को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भाई पॉजिटिव, ऑटोनॉमी इज पॉजिटिव, और अगर बच्चा इन चीजों को करने में फेल हो जाए तो इट्स मीन्स नेगेटिव। ओके, इस स्टेज में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। अगर पॉजिटिव रही चीजें तो फिर बच्चे में इच्छा शक्ति, यानी कि विल पावर का जन्म होता है। ठीक है, अगली स्टेज है आपकी तीसरी, जिसे हम जानते हैं प्री स्कूल। 3 से 5 साल के बच्चे आपके इस स्टेज में आ जाते हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जिसे हिंदी में हम जानते हैं स्वायत्तता बनाम अपराध बोध। ठीक है, अपराध बोध, इट्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चे चीजें खुद से करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करता है बच्चे चीजों की इस वाली स्टेज में। अगर इन सब चीजों में वो सफल हैं, ठीक है, तो स्वायत्तता, और बच्चे में गुण जन्म लेता है पर्पस, यानी कि उद्देश्य का, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर दिखाता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बच्चे में गुण जन्म ले लेता है गिल्ट, यानी कि अपराध बोध का। ठीक है, आइए अगला स्टेज आपका 4th है, जिसे हम स्कूल एज के नाम से जानते हैं, जो कि 6 से 11 साल के बच्चे आपके इसमें आ जाते हैं। इसे हम जानते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी, यानी कि उद्योग बनाम हीनता। ठीक है, उद्योग बनाम हीनता, एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर बच्चा अपने दोस्तों से ही आगे निकलने के लिए कठिन परिश्रम करता है, हार्ड वर्क करता है, स्कूल जाता है इसी स्टेज में बच्चा। ठीक है, और अगर ये सक्सेसफुल रहता है हार्ड वर्क करने में, प्रतियोगिता वगैरह में, है ना, दोस्तों के से आगे निकलने में, तो बच्चे में जन्म लेता है आत्मविश्वास, यानी कि कॉन्फिडेंस। ठीक है, और अगर इस चीज में फेल होता है फिर बच्चे में हीनता की भावना आ जाती है, इंफेरिटी आ जाता है कि हम तो इन सबसे निम्न हैं। ओके, अगली स्टेज आपकी 5th नंबर, जो कि किशोरावस्था के बच्चे इसमें आपके आते हैं, एडोलसेंस के 12 से 18 साल, जिसे हम आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन के नाम से जानते हैं। इस स्टेज में बच्चा सोशल रिलेशनशिप के ऊपर काम करता है, मतलब वो समाज में अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए काम करता है, हार्ड वर्क करता है। तो इन सब चीजों में अगर वो सफल होता है आइडेंटिटी बनाए रखने में, तो बच्चे में जन्म लेता है कर्तव्य निष्ठा का गुण। ठीक है, ये आउटकम निकल करके आता है। लेकिन अगर फेल है तो भूमिका भ्रम, मतलब अपने ही रोल के लिए कंफ्यूजन, इसी स्टेज में जन्म लेता है पहचान संकट, अगर चीजें नेगेटिव हैं तो। ठीक है, अगली आपकी है 6 नंबर स्टेज, जिसे हम यंग एडल्टहुड के नाम से जानते हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मींस लगाव बनाम अलगाव। ठीक है, इसके नाम से जानते हैं। यहाँ पर संबंधों के ऊपर काम किया जाता है, रिलेशनशिप्स के ऊपर काम किया जाता है। इस स्टेज में लोगों को एक दूसरे के साथ में लगाव होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त यार। ठीक है, तो अगर सारी चीजें सही हैं, लगाव है, मतलब बढ़िया चल रहा है, तो इस स्टेज में फिर प्रेम का गुण जन्म ले लेता है बच्चों में। और इनकेस अगर ऐसा नहीं है तो भाई चीजें नेगेटिव है, वो समाज से कटना शुरू हो जाता है, अलग होना स्टार्ट हो जाता है। ओके,
फिर 7 नंबर स्टेज जिसे हम जानते हैं 40 to 65 ईयर्स, ये है आपकी उत्पादकता बनाम स्थिरता। ऊपर मैंने सारी स्टेजेस को क्लियर किया हुआ है एक एक करके, मैं यहाँ पर बस समराइज कर रही हूँ। ठीक है, उत्पादकता बनाम स्थिरता, तो यहाँ पर हम काम करते हैं और पेरेंटहुड मतलब बच्चों की देखभाल करी जाती है। बच्चों के लिए उत्पादकता का मतलब है कि भाई बच्चों के लिए हम बैंक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, बढ़िया उनको पढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो उत्पादकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ठहराव आ जाएगा, ओके, रुक जाएंगे चीजें, बाधाएं आएंगी। तो अगर चीजें पॉजिटिव रहती हैं तो फिर इस स्टेज में आउटकम आता है किसका, देखभाल का, है ना, क्योंकि पेरेंट्स तो देखभाल करते ही हैं। लास्ट आपकी है मैच्योरिटी, यानी कि अब 65 टू डेथ, जिसमें दादा दादी आ जाते हैं। इसे हम जानते हैं इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी कि संपूर्णता बनाम निराशा। तो भाई यहाँ पर हम अपने अतीत की तरफ मुड़ करके देखते हैं, पीछे देखते हैं। अगर सारी चीजें ठीक है, मीन्स बढ़िया चल रहा है, बच्चे सेटल हैं, बढ़िया पढ़ लिख चुके हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, तो संपूर्णता का अनुभव होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो नेगेटिव यानी कि निराशा का अनुभव होता है। और अगर सारी चीजें पॉजिटिव हैं तो इस स्टेज में जन्म लेता है बुद्धिमत्ता का गुण, यानी कि विजडम। ठीक है, तो ये थी एरिक एरिक्सन की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी। इसके अलावा आपको बता दूं, समाजीकरण में एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अगर बच्चे का सोशलाइजेशन करना है तो आप उसको खेल के मैदान में भेजिए, आप उसको खेल वगैरह खिलाइए। अगर बच्चे का कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास करना है तो बच्चे को आप क्लासरूम वगैरह में डालिए, है ना, तो ये चीज आपकी हो जाती है। चलो, क्योंकि देखो टीचर का रोल इसलिए होता है क्योंकि वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कराता है बच्चों के साथ में क्लासरूम में, है ना, सोशल स्किल्स वगैरह डेवलप करता है। पेरेंट्स की इसलिए होती है क्योंकि बच्चा अपने माता पिता को देख करके चीजों को सीखता है, फिर वही उन्हीं चीजों को समाज में इम्प्लीमेंट करता है। बच्चों के सोशलाइजेशन में खेल की एक इम्पॉर्टेंट रोल होती है क्योंकि खेल बच्चों में खुद ही आता है, जन्म से होता है। फ्री होकर के आराम से खेलते हैं, एनर्जी देता है बच्चों को, आपस में चीजों का आदान प्रदान होता है। तो सोशल वैल्यूज को डेवलप करने के लिए खेल एक इम्पॉर्टेंट रोल है। खुद को बच्चा वहां पर एक्सप्रेस कर पाता है खुद, है ना, तो जिससे सामाजिकरण में सहायता मिलती है बच्चे को। ओके, और एक दूसरे के साथ जब आदान प्रदान करते हैं तो सोशलाइजेशन बच्चों में डेवलप होता है। ठीक है, तो आज हमने एरिक्सन के टॉपिक को डिस्कस किया है। इससे पहले इसका पार्ट 1 हो चुका है, आप लोग उसको जरूर देख लीजिए क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्लास रही है पिछली। वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अगर आप सभी को पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक, और हाँ, शेयर जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। वन मोर थिंग कि अगर आप लोग कंप्लीट तैयारी और घर बैठे आराम से आप पढ़ाई वढ़ाई करना चाहते हैं देन आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप दिशा पब्लिकेशन की, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं सीटेट की। ओके, दिशा पब्लिकेशन की सीटेट की बुक्स अवेलेबल हैं जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे अवेलेबल हैं। आप इनको परचेज करके तैयारी आप एक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन बुक्स को आप परचेज करिए और तैयारी आप अपनी शुरू कर दीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएगा, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, आपको थ्योरी बुक्स भी मिल जाएंगी, आपको सारे सब्जेक्ट की बुक्स मिल जाएंगी। ओके, चलिए, तो अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे। ओके, तो उसको हम कवर करेंगे। चलिए, ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना अपना ख्याल रखिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। क्लासेस का टाइम याद रखिए, मॉर्निंग 11 AM मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। वीक में 3 दिन ये क्लासेस होती हैं, लेकिन सीरीज में आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगी ताकि एक आप कंप्लीट की तैयारी कर सकें इस एग्जाम की। ठीक है, और हाँ, CDP में आपको पढ़ा रहे हो तो जितने भी एग्जाम है उन सब में आपको ये उतनी ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, जितनी सीटेट में हेल्पफुल होगी सब में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि प्रॉपर डिटेल में हम एक कोर्स को चला रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास।